दो ही मामलात हैं, इलेक्शन है ज़िमनी और हीटेड पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड इस वक्त बना हुआ है। 20 ज़िमनी इंतखाब पूरे पंजाब में फैले हैं और बताएंगे किसका बयानिया आगे है। एक तरफ ये फैसला है, क्या वाकई ये फैसला असर डालेगा? क्योंकि नून लीग वाले की तरफ से ये कहा जाता है कि इन्होंने उड़ा के रख दिया है जो पीटीआई का बयानिया था। खुद पीटीआई कह रही है टाइमिंग इसकी बड़ी मशकूक हो रही है और उधर से दिया गया है रिलीफ गुज़िश्ता रात। तो दोनों मजबूत तौर पर सींग फंसाए हुए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस वक्त एक पॉपुलर फिजा बन जाए तो किसी किस्म का फैसला या किसी किस्म की रिलीफ भी वो काम नहीं किया करती। 1977 में जिस भुट्टो के खिलाफ एक फिजा बन गई थी तो भुट्टो ने, आपको पता है, 4-5 इकदाम किए थे। उसने जुमे की छुट्टी की थी, उसने शराब पे पाबंदी लगा दी थी, उसने रेस कोर्स ख़त्म कर दिए थे और उसने ख़ास तौर पे इस्लामी इकदाम जो थे वो शुरू कर दिए थे। लेकिन लोगों ने नहीं माना था क्योंकि एक फ़िज़ा बन चुकी हुई थी। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि जिस वक्त 10 अप्रैल को एक फिजा जब बनी है इमरान खान के मामले में, तो उस मामले के अंदर अब आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए या कुछ और चीज़ आ जाए, लोग उसको उसी हिसाब से लेते हैं। इरफान कादिर साहब जहाँ मौजूद हैं, इरफान कादिर साहब को याद होगा कि इससे पहले इसी तरह के एक और केस भी आया था सुप्रीम कोर्ट के ज़माने में। उस वक्त ये अटर्नी जनरल थे, इस वक्त जब वो हुसैन हक्कानी वाला केस आया था, तो यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने 4 हाई कोर्ट के जजेस में इकट्ठे करके उनमें से काजी फायद ईसा को सरबराह लगा के बाकायदा एक इन्वेस्टिगेटिव किस्म का, जैसे कहते हैं, पहली दफ़ा इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग शुरू की थी जो कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं होती, और जिसमें वो नवाज शरीफ साहब कोट पहन के गए थे और कियानी भी गए थे। ये वो अब ये दूसरा है। तो ये एक दो जब ऐसे फैसले आ जाएँ तो फिर पोजीशन आ जाती है कि फिर रास्ता रह जाता है कि आप रिव्यू में चले जाते हैं या फिर फुल बेंच हो जाता है। ये टेक्निकल से इशू हैं, इसको लोग मानेंगे नहीं। सूरत हाल ये है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इलेक्शंस का ताल्लुक, देखिए, अपोजिशन हमेशा एक एज पे होती है। एज पे ये होती है कि अगर वो हारती है तब भी वो कहते हैं कि रिगिंग हो गई है, इल्ज़ाम लगा सकती है, बाकी चीज़ें कर सकती है। गवर्नमेंट हारती है तो गवर्नमेंट कहते हैं कि इसके सूरत हाल क्या है, और ये हमेशा मैंने देखा है 77 का भी लेके अब तक। लेकिन वक्त के साथ साथ हो ये रहा है कि आपका पोलिंग वाले दिन रिगिंग करना मुश्किल होता जा रहा है। वक्त के साथ साथ जो पोलिंग की रिगिंग होती है, 2-3 छोटे छोटे तरीके होते हैं। मतलब 2 पोलिंग स्टेशन उसके सिलेक्ट किए जाते हैं, 2 उसके सिलेक्ट किए जाते हैं। जहां एक आदमी जिसको जितवाना होता है उसके पोलिंग स्टेशन महफूज सिक्योर बनाए जाते हैं, वहां अपना बंदा लगाया जाता है जो उसके अपना रिटर्निंग अफसर खास तरह का होता है, वहां पर उसके मुर्दों को भी वोट डाले जाते हैं, सब कुछ। दूसरी तरफ होता है सुबह सवेरे हंगामा करा दिया जाता है और वो फिर उसमें वोटर इकट्ठे नहीं किए। एक तो एक जेन्युइनली चीज़ होती है, लेकिन उससे पहले होती है प्री पोल रिगिंग। प्री पोल रिगिंग जो होती है ये एजेंसियां नहीं करती, ये इंतजामिया करती है। ये एसएचओ करता है, उसको बुलाता है, केसेस विड्रॉ करता है, उसको बुलाता है, उसके केसेस डालता है, कहता है तुम खड़े हो वरना तुम्हारे पर केस करेंगे ताकि वोट काटे। तुम कहते हैं तुम बैठ जाओ ताकि उसके वोट पे, वरना हम तुम्हारा जो है रास्ता बंद कर दें। मौजूदा सूरत हाल में आपको नजर आता है इस तरह का कुछ हुआ है हालिया? जेन्युइनली ये तो रूटीन। देखें, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये गुज़श्ता 20 साल से इतनी करप्ट हो चुकी है, इतनी पोल्यूट हो चुकी हुई है कि ये अपने काम करती है। वो समझती है कि अगर हमने ना किया तो आइंदा भरोसा नहीं किया। आज जो हमजा शहबाज की एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो उसके लिए काम नहीं करती तो कल उस्मान बुज़दार आएगा तो कहेगा कि जब हमजा शहबाज के साथ थे तो काम नहीं किया था, मेरा कैसे वफादार हो सकते हैं। तो वो एक सबसर्विएंट वाला सूरत हाल बन चुकी हुई है। वो पटवारी वही करेगा कि जो उसको कहा जाएगा, कहेगा जनाब हम पहले उसके वफादार थे, अब इसके वफादार हैं, हम तो कुर्सी को देखते हैं। इसलिए एक तस्वर ये बन गया हुआ कि हमने ये करना है, और ये हो भी रहा है। मैं कोई जाहिर बात है, मैं इसी 32 साल इन लोगों के साथ गुजारता चला आया हूँ, उसके बावजूद एक पॉपुलर जो वेव होती है ना जी, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सर, अब सवाल इसी पर है, आपने पहले भी पॉपुलर सेंटिमेंट की बात की, पॉपुलर वेव की बात कर दी है। अमूमी ट्रेंड्स के बरखिलाफ कुछ हो सकता है? एक तो ये हमेशा से हम देखते आए और अपने गुज़िश्ता हुकूमत में भी देखा कि ज़िमनी इंतखाबात, गुज़िश्ता हुकूमत के खिलाफ हुआ, ज़िमनी इंतखाबात हुकूमतों के हक में जाते हैं। अब आप पॉपुलर सेंटिमेंट की बात भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्री पोल रिगिंग की बात भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कहां पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी चीज हावी रहेगी? देखिए, ये पाकिस्तान के ये जो इलेक्शंस है ना, ये 77 से मिलते जुलते हैं। ये एक, अब इसके 20 इलेक्शन का ज़िमनी इंतखाब में समझें। ज़िमनी इंतखाब होता है बड़ा सिक्लूडेड किस्म का। ये एक पॉपुलर वेव पहले चली है जिसके नतीजे के अंदर इतना बड़ा फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे के सारे नाअहल हैं। ये कोई छोटा फैसला नहीं है। आप देखें, 5-5 साल लग जाते थे लोगों को नाअहल होते हुए, पूरी टेन्योर गुजार जाते थे, नहीं नाअहल होते थे। 20 बंदे नाअहल हुए हैं, वो 20 बंदे मार्केट में आ रहे हैं। इमरान खान का बयानिया ये था कि ये लोटे हैं, वो लोटे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साबित करके लोटों को मैदान में खड़ा कर दिया। अब ये वो चीज़ें हैं जिसका मुकाबला करना किसी भी जेन्युइन डिप्टी कमिश्नर का, एसपी का मुकाबला नहीं कर पाता। पॉपुलर वेव बड़ी बुरी चीज़ होती है। हमेशा किया जाता है कि मार्जिन कम किया जाता है ताकि हम खेल सकें। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कहता हूं कि 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा मार्जिन हो तो कोई शख्स भी दांत नहीं
नहीं कर सकता, और अगर वो धांधली करने की कोशिश करेगा तो उसका रिजल्ट इतना बुरा निकलेगा। आप मुझे बताएं, आपके पास पूरे पाकिस्तान में जितनी भी पुलिस स्ट्रेंथ होती है ना, हम तो शाम तक इस बात पे होते थे कि अल्लाह करे कि ये आसानी से हो जाए। आप एक पोलिंग स्टेशन से बंदा विड्रॉ करेंगे, पुलिस दूसरी जगह लेके जाएंगे, तीसरी जगह लेके जाएंगे, कहाँ कहाँ आप लोग उसको खड़ा करेंगे। एक जेन्युइनली जब आउटब्रस्ट होता है तो आप संभाल नहीं सकते, इसीलिए ये रिस्क लेने की कोशिश ना की जाए। मुझे एक इतलात ये भी हैं कि अगर एक सिचुएशन बन गई तो एक ऐसी सूरत बना दी जाए कि सारी जगह हालात हो जाएं ऐसे कि सारे इलेक्शन ही पोस्टपोन हो जाएं, और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है स्टेटस को तो गवर्नमेंट को मिल जाएगा। ये तो बड़ी खतरनाक किस्म की बात है कि हालात ऐसे बना दीजिए। इरफान कादिर साहब, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इस पूरे इलेक्शन को लेकर। पीटीआई एक मुकम्मल तौर पर एक मौक़िफ़ रख रही है, बल्कि एक बयानिया बना चुकी है गुज़िश्ता कुछ दिनों में कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी नहीं अपनी पूरी तरह से निभा पा रहे हैं। वो उनके लाहौर आने जाने को तनकीद कर रहे हैं। और फिर फवाद चौधरी साहब ने तो गुज़िश्ता रोज़ जजों को लेकर भी जिस तरह के कॉमेंट्स किए हैं, आपके ख्याल में इदारों के ऊपर मिसट्रस्ट बहुत आगे चला गया है? और जो औरिया साहब ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन भी स्टेक पे लग सकता है, आप ऐसा कुछ फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके कंसेंसस से इन अदारों में लोग अपॉइंट होने चाहिए। अदलिया का भी मैंने कई दफा कहा है कि अदलिया को भी इनको चाहिए कि ऐसी अदलिया लाएं जो कि सबके कंसेंसस से हो, और बाकायदा उसमें अगर आपको आइन में तरमीम भी करनी पड़े तो वो करें। और इलेक्शन कमीशन का तो वैसे ही लिखा हुआ है कि ये कंसेंसस से होगी, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जब अपॉइंट हुए थे तो गवर्नमेंट के ये नॉमिनी थे, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के नॉमिनी ये थे, और ऑपोजिशन से डिफरेंट नाम आए थे। तो ये तो इनकी अपनी चॉइस थी इमरान खान साहब की। अब इनकी अपनी चॉइस है तो ये उसके खिलाफ किस तरह से ये बात कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो खुद उनको चुना था। ये तो चाहते थे, जिसपे के बाद में ऑपोजिशन भी एग्री कर गई और इनका कंसेंसस हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अदलिया को भी आप री इंस्टीट्यूट दोबारा से उसको करें, रिकॉन्स्टिट्यूट हो हमारी अदलिया भी, और सारों के कंसेंसस से हो। क्योंकि अभी तो ये बाय डिफॉल्ट ये चल रहा है ना कि एक लॉयर मूवमेंट हुई और इनकी जो बहाली हुई वो आप जानते हैं किस तरह हुई, कि वो एतजाज एहसन साहब को कहना पड़ा कि जी हमें तो फोन आ गया था वहां से पिंडी से कि ये बहाल हो रहे हैं, तो उस तरीके से एग्जीक्यूटिव एक्ट के जरिए बहाल हो गए थे। तो अदालतों को भी, इलेक्शन कमीशन को, तमाम जो ये इदारे हैं जो इलेक्शंस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन तो मैं समझता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी उठाना खास तौर पे पीटीआई वालों के लिए जो है, ये मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई है कि उन्होंने जिसको चुना था, जब आप अपना आर्बिट्रेटर या आर्बिटर खुद चुनते हैं तो फिर आप सब्सिक्वेंटली उस पर एतराज का मतलब नहीं कर सकते। ठीक है, इरफान साहब ये भी फरमाइएगा, जो फैसला आया है, जो जस्टिस मंदोखेल साहब का इजाफी नोट है, क्या वो इंपैरेटिव पार्ट है जजमेंट का या नहीं है? देखें, आप पहले तो जजमेंट को देखें, अभी इजाफी नोट पे मत आइए। जजमेंट पे उन्होंने ये कहा है कि इट इज अ फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। और मुझे बड़ी सहूलत है, क्योंकि मुझे बड़ी आसानी होती है जब ओरिया साहब मेरे सामने होते हैं तो उनके वो दलील को बहुत मानते हैं, तो इसलिए ओरिया साहब को समझाना और भी आसान हो जाता है कि अगर आप कह रहे हैं कि किसी ने फ्रॉड किया है कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को एम्प्लॉय करना भी बुनियाद बनती है हाई ट्रीजन की। यूज ऑफ फोर्स ही नहीं, यूज ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो है वो भी बुनियाद बन जाती है हाई ट्रीजन की। और ये फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन अदालत का लिख देना पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है इतनी सारी जजमेंट्स आई हैं पिछले 60-70 साल में, शायद ही होगी जिसमें इतने सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। तो ये बड़ी सीरियस चीज है। उसके बाद जो इजाफी नोट है वो इसका तायदी नोट है, इससे डिफरेंट वो नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है ये 5 जजेस ने कहा है, तो ज्यादा बड़ी बात तो उन्होंने कर दी है, मेन फैसले में कर दी।